समर्पण, नागरिक सहभागिता, इन पे जो है 2036 तक का जो ये दृष्टि को देखा है, विजन को देखा है। लेकिन इनसे जो है पहले जो है आप लोगों को समझना चाहिए, यह जनप्रतिनिधि लोगों की सोच होनी चाहिए। इसे जो है सेवा, संकल्प, समर्पण, नागरिकता, सहभागिता किस तरह से बढ़ाना है, जो कि पंचायती चुनाव से आप लोग समझ पाएंगे, जो कि हर जनप्रतिनिधि को समझना चाहिए। आप अगर अच्छे जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यह विकसित बिहार 2036 का विजन को पूरा कर सकता है केवल और केवल पंचायत की लीडरशिप। इस प्रोग्राम के लिए हम शुरू कर रहे हैं। सेवा, संकल्प, समर्पण, नागरिकता, सहभागिता को समझने से पहले आपके अंदर होनी चाहिए सच्चाई, आपके अंदर होना चाहिए प्रेम, तभी आप यह सेवा, संकल्प, समर्पण को, नागरिकता, सहभागिता को समझ पाएंगे। अन्यथा अदरवाइज अभी जो खबर आ रही है बिहार सरकार के द्वारा जो है पंचायत के 8,000 प्लस पंचायत मुखिया हैं जो कि 2,000 छापेमारी में आए हैं, जो कि यह योजना की जानकारी नहीं रहने के कारण, और 12 को जो है निलंबित कर दिया गया है। तो यह बता दें, जनप्रतिनिधि बनने का आप अपने बाप के घर से कोई चीज नहीं देते हैं, हम जनता की चीज को देते हैं। जनता जनता की ही पैकेट काट के जो है फिर हम लोगों तक पुनः पहुंचती है। तो यह सब सोचने और समझने वाली बात है। यह आप दे रहे हैं, आप किस तरह से सरकार की चीजों को समझ के जो है ले रहे हैं, इन सब चीजों के लिए एक माइंड मैप शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, जो कि आप समझ पाएंगे किस तरह से जो है अपने क्षेत्र में जो है इन सब योजनाओं को जो है समझ पाएंगे। वह कौन कौन सी चीजें हैं, सेवा किस तरह से सेवा देना चाहिए, और पंचायत में जो आप अच्छे लीडरशिप बन सकते हैं। तो सेवा नंबर डिजिटल और सरकारी सेवा दे सकते हैं। आपको इसके लिए खुद बनना पड़ेगा डिजिटल और सरकारी योजना की सेवा देने के लिए। सरकारी सेवा को नागरिकता के लिए सुलभ और पारदर्शी बनाना, यह आपकी जिम्मेवारी है। ऑनलाइन सेवा के माध्यम से विभिन्न प्रमाण पत्र और सुविधा को डिजिटलीकरण करना है। यह बिहार सरकार के द्वारा आप तक एक पहुंचे हुए हैं, लेकिन आप अगर यूज नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, आप सही प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हुए हैं। आज ही KFC से जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। ऑनलाइन सेवा के माध्यम से आप अपने लिए, अपने समाज के लिए अच्छी योजना ला सकते हैं, जो कि आपको समझना होगा। प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षर, DBT, इनके बारे में, सरकारी योजना का लाभ सीधे लाभार्थी तक कैसे पहुंचा, बैंक के खाते में पहुंचाना है, बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, कृषि और सामुदायिक सहायता करना। अगर आप इन सब चीजों को नहीं कर पा रहे हैं तो आप अच्छे लीडरशिप नहीं है। PM प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के माध्यम से किसानों को उर्वरक और तकनीकी जानकारी प्रदान कराना, जैसा कि अभी हर राज्य में इस तरह की घटना घट रही है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र चलाने वाले जितने भी लोग हैं, आप यह बताइए कि आपके साथ कौन यह लुटेरा है जो आपको बदनाम कर रहा है। और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र चलाने वाले गांव के हो, रिटेलर हो या होलसेलर हो, आप और हम जो है कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में दलाली कर रहे हैं। 266 में, 1350 में हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हर पंचायत के, हर देश की, हर राज्य की प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र चलाने वाले और किसान से जुड़े हुए लोगों को जो है शर्म आती होगी अपने देश में, जो कि वादे करते हैं लेकिन वादे पूरा नहीं होता है। कहीं ना कहीं यह ऊपर से लेकर नीचे तक की यह कहानी है। हाल ही में अगर हम प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र अपने जिले में जो है रेनवल करने के लिए गए हैं, तो अभी तक जो है हमारा बिना पैसा देने की वजह से जो है हमें जो है अब तक जो है इसकी कोई अपडेट नहीं पता। स्टेटस इसका चेक कर रहे हैं, अभी भी जो है स्टेटस आगे नहीं बढ़ा है। तो यह कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है पता होना चाहिए। हम जब इसे फॉर्म को फिल किए तो हमें एक नोटिफिकेशन आया कि आप विभाग को जो है किसी भी तरह से जो है भौतिक रूप से जो है कागजी चीजों, कागज को जो है भौतिक रूप से जमा नहीं कर सकते हैं, फिजिकल रूप से। जैसा कि आप चाहिए कि चीजों को जो है डिजिटल भारत सरकार के द्वारा हमारे किसानों के लिए बिहार कृषि ऐप जब पहुंचाने के लिए जो है कृषि विभाग के द्वारा जो है हर पदाधिकारी को जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए जो है किसान फॉर्म ID बनाया जा रहा है।
तो इन सब चीजों की जानकारी हमसे ज्यादा जनप्रतिनिधि को होना चाहिए। अगर आप जनप्रतिनिधि सचमुच में हैं तो आपको यह भी जानकारी होना चाहिए, अगर आप लीडरशिप में सही रूप से अपने क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते हैं, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न डिजिटल और बैंकिंग सेवा का उपलब्ध कराना आपकी जिम्मेवारी है। जो कि अभी अगर हाल ही में जो पंचायत विभाग के द्वारा जो है, पंचायत ग्राम पंचायत मंत्री जो है दीपक कुशवाहा जी के द्वारा जो है 2000 पंचायत को जो है रडार में लिया गया है, 12 को निलंबित कर दिया गया है। तो यह कहीं ना कहीं आपके अंदर संकल्प होना चाहिए जनता के प्रति, अगर आप सही जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, सरकार की योजना को जो है जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, आर्थिक और औद्योगिक विकास होना चाहिए, 2036 तक बिहार की विकसित राज्य बनाने का दीर्घ संकल्प आपकी होनी चाहिए, यह हमारी नहीं है। आप जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, राज्य में भारी निवेश आकर्षित करने के लिए नीति का निर्माण का क्रियान्वयन तो होना चाहिए, आपकी होनी चाहिए। नए उद्योग की स्थापना कराना, बिहार को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित कराना आपके क्षेत्र में आपकी जिम्मेवारी है। रोजगार को और शिक्षा के बारे में युवा के लिए निजी और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार का व्यवसाय पर पैदा करना यह आपकी जिम्मेवारी है। शिक्षा प्रणाली में सुधार कर गुणवत्ता को कौशल स्किल आधारित शिक्षा पर ध्यान देना यह आपकी जिम्मेवारी है। जैसा कि बिहार सरकार के द्वारा चलाए गए इन सब चीजों पे जो है एक्शन लेते हुए हाल ही में उसकी रिपोर्ट है कि बिहार सरकार के द्वारा जो है लीडरशिप प्रोग्राम उनके तरफ से भी चलाया जा रहा है, जो कि वह स्किल को जो है युवा लोग को जो है या महिला लोग को जो है या आपकी बच्ची को जो है इन सब चीजों पे किस क्षेत्र में किस कला में वह आगे बढ़ना चाहते हैं, इन सब चीजों के लिए समर्पण करना चाहिए। कहते हैं समर्पण कर दिए, क्या समर्पण किए, तो सुशासन और कार्य श्रृंखलित होना चाहिए, क्योंकि यह बिहार सरकार की सुशासन की सरकार है। तो इनकी जो है समर्पण जो है सुशासन और कार्य संस्कृति है, जो कि हम आपको बताएं सुशासन गुड गवर्नमेंट के माध्यम से राज्य के अति अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना। यह जो अंतिम व्यक्ति है हमारे किसान हैं, हमारे मजदूर हैं, जो कि यह गांव में रहते हैं या पंचायत में रहते हैं। यह लीडरशिप प्रोग्राम जो है उन्हें ही समझना चाहिए, पंचायत के लीडर को ही समझना चाहिए, मुखिया को समझना चाहिए। सरकारी तंत्र में ईमानदारी और कर्तव्य कनिष्ठा का भावना को बढ़ावा देना यह आपकी जिम्मेवारी है। जवाबदेही और समर्पण देना जवाबदेही आपकी है, जो कि सरकार कार्यों और फाइलों में संबंधित निपटारा सुनिश्चित करना यह आपकी जिम्मेवारी है। जो कि कागज पे हमारे बिहार में हमारे देश में सभी योजना जो है पूर्ण हो जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पे नहीं। तो यह अधिकारी और कर्मचारियों की जनता के प्रति जवाबदेही का तय करने के लिए जो है बिहार सरकार के द्वारा लगातार एक शिविर लगाया जा रहा है, जो कि हर उस शिविर में जो है सरकारी प्रक्रिया को पारदर्शी लाकर जनता को विश्वसनीय जीतना यह उनकी एक पारदर्शिता है। और ऐसा वह कर पा रहा है, जो कि बहुत से जगह पे शिविर लगा लगा के हर चीजों की जानकारी आप, हर चीजों की शिकायत आप जो है अपने पंचायत में कर सकते हैं। जो कि सूचना के अधिकारी और डिजिटल ट्रैक का भी प्रयोग करना उपयोग हो गया है। और इसी जनप्रतिनिधि को यह सब चीजों के लिए आपको आना चाहिए। नागरिक सहभागिता आपकी क्या होनी चाहिए, स्थानीय स्वास्थ्य और जन जागीदार होना चाहिए, विकास की योजना में आम जनता की सक्रियता क्या होना चाहिए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। पंचायत स्तर पर विकास कार्य को विकेंद्रित करें और स्थानीय नेतृत्व को मजबूत देना। किसान कृषि क्षेत्र में नवाचार और उत्पादन बढ़ाने में किसानों को भूमिका, युवा राज्य के निर्माण में युवाओं को ऊर्जा, नवाचार और स्टार्टअप का योगदान देना। जैसा कि ऊर्जा के लिए अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है हर घर सूर्य योजना, जो कि मुफ्त सूर्य योजना चलाया जा रहा है, इसे समझना चाहिए। व्यापारी व्यवसाय सुगम के माध्यम से राज्य की आर्थिक व्यवस्था को गति देना, यह जो है
बिहार 2026 का जो है दृष्ट विजन है। इस विजन में जो है, इस मिशन को जो है हम लोग पूरा कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े, और 15 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त को इस बूट कैंप में आप समझ पाएंगे, आपके योजना की जानकारी, आप किस तरह से जो है सरकार की योजना सब्सिडी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एक सही लीडरशिप की तरह जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, या करप्ट, तो आप डिजिटल आइडेंटिफिकेशन को नहीं समझ रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर आप सच में एक्शन टेकर हैं तो इस 15 अगस्त में अपने आप को आज़ाद कीजिए, अपने पंचायत को आज़ाद कीजिए, और सचमुच में आपकी डिजिटल पहचान होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, इकोसिस्टम होना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए आपसे हम मिलेंगे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे। जब तक नहीं मिलते हैं तब तक सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय पंचायत। धन्यवाद।